तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे, मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सबसे राम राम लिखते हो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से एक नेगेटिव फील होता है। गाइस, आज की जो अपनी वीडियो है वो रहेगी फोर्ड एंडेवर 2024 पे। अब देखिए गाइस, कल मात्र एक इमेज रिलीज हुई थी, लीक हुई थी, एंड सबसे पहले हम लोगों ने यूट्यूब पे डाली थी। उसके बाद बहुत सारी वीडियोस आ गई एंड बहुत से लोग हैं, मेरी वीडियो पे कई सारे क्वेश्चन थे कि ऐसा भी हो सकता है कि ये गाड़ी किसी ने इंपोर्ट करी हो, ऐसा भी हो सकता है कि पर्सनल इंपोर्ट के लिए गाड़ी हो। जितने भी सवाल जवाब है सारे के सारे इस वीडियो में आज मैं क्लियर करूंगा। एंड साथ ही साथ आपको वीडियो के एंड तक ये भी पता चल जाएगा कि फोर्ड एंडेवर 2024 इंडिया में कब तक आने वाली है, शोरूम में आ चुकी है नहीं आ चुकी है, ये 2 यूनिट्स जो हम लोगों ने देखी थी वो किस मकसद से आई थी। वीडियो को बस आपको एंड तक देखना है, क्योंकि एंड तक बने रहेंगे तो आपको, अगर इन केस आप एक फ्यूचर कस्टमर हैं, आप सोच रहे हैं वो गाड़ी लेने का, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। या फिर आप एक ऐसे कस्टमर है जिसको फोर्ड एंडेवर 2024 पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन लोगों के लिए भी अच्छी रहने वाली है। तो आइए मेरा नाम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप में से बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता होगा कि सेम गाड़ी है, बाहर एवरेस्ट नाम से बेची जाती है और इंडिया में इसको एंडेवर नाम से क्यों निकाला गया। तो इंडिया में ऑलरेडी एवरेस्ट मसाला नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से कंपनी को एवरेस्ट नाम से इस गाड़ी को बेचने की परमिशंस नहीं मिली एंड कंपनी ने अपना गाड़ी का नाम चेंज करके एंडेवर रख दिया। दूसरी चीज़ और, अगर आप लोग गौर करेंगे तो कंपनी के पास जितनी भी ऑलमोस्ट बड़ी एसयूवीज हैं उनके इन लोगों ने नाम ई से ही स्टार्ट करे थे, जैसे कि इको स्पोर्ट एंड और भी गाड़ियां बिकती है, तो एंडेवर भी इन लोगों ने इसीलिए ई नाम से निकाली। अब गाइस, आ जाते हैं हम लोग उस चीज़ पे कि फोर्ड एंडेवर इंडिया में आ रही है नहीं आ रही। तो आज हमारे पास 100% श्योर प्रूफ्स आ चुके हैं कि कंपनी गाड़ी को वापस इंडिया में लेके आने लग रही है एंड सीबीयू मेथड से। सीबीयू में वापस बताते हैं, आप कंप्लीटली बिल्ट यूनिट जो होती हैं वो सीबीयू बोली जाती हैं, जिसमें गाड़ी बाहर ही बन के आएगी एंड इंडिया में आएगी। इंपोर्ट टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बट फिर भी अगर 30 लाख रुपए की गाड़ी है, 100% इंपोर्ट ड्यूटी भी लगी, तो उसके बाद आप लोगों को 60 लाख रुपए के आसपास जो है गाड़ी मिल सकती है फॉर द बेस एंड वेरिएंट। तो चलिए अब देखते हैं फोर्ड एंडेवर 2024 इंडिया में कहाँ पे आई और क्या चीज़। तो दोस्तों, सामने जो आपको फोर्ड एवरेस्ट दिखने लग रही है, ये बेस एंड वेरिएंट है, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। बट ये चीज़ है कि ये कोयम्बटूर में देखी गई थी एंड बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि भाई ऐसा भी हो सकता है किसी बंदे ने अपने लिए पर्सनली इंपोर्ट कराई हो। एंड ये सारे डाउट्स आने लाजमी भी हैं, क्योंकि एक आधी अगर गाड़ी जब दिखती है तो उस टाइम पे यही लगाया जाता है एंड वो भी कैमोफ्लेज के बिना। बट गाइस, चूंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया ये कि कंप्लीटली बिल्ट यूनिट आएगी वहाँ से बन के, तो शायद से यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह की जरूरत नहीं होगी, बाहर से इंपोर्ट करी जाएगी एंड यहाँ पे जो है इस गाड़ी को सेल करा जाएगा। अब चलते हैं दूसरी। तो गाइस, यहाँ पे आ चुकी है फाइनली अपने पास नई इमेज, जिसमें आपको फोर्ड एंडेवर 2024 खड़ी दिखने लग रही होगी। अगेन ये इमेज आई है हमारे पास चेन्नई से। अब गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज़ पे इस गाड़ी के बारे में आपको बताऊंगा। तो सेम ही वही वेरिएंट है जो आप लोगों ने बाहर बिकता हुआ भी देखा होगा। पीछे आप लोगों को फोर्ड की बैजिंग मिल जाती है, उसी के साथ साथ एवरेस्ट लिखा हुआ मिल जाता है। फिर हम लोगों को यहाँ पे टेल लाइट्स में भी LED देखने को मिल जाती है। व्हील का साइज़ जो है वो भी काफ़ी बड़ा रखा गया है। गाइस, मैं आपको एक चीज़ पहले ये बता दूं कि ये गाड़ी जो है ये अब की बार फॉर्च्यूनर के सेगमेंट में नहीं आने वाली है। प्राइस की मैं बात नहीं कर रहा, प्राइस शायद फॉर्च्यूनर से कम भी रखा जाए, बट इस गाड़ी की जो लेंथ, इस गाड़ी की जो विड्थ एंड हाइट बनाई गई ना अब की बार, कंपनी सीधे लैंड क्रूजर या फिर LC जो अपनी 300 आती है टोयोटा की, उसके साथ compete करने लग रहे हैं लोग साइज़ में। अगर आप लोग बराबर में भी खड़ा देखेंगे ना इन गाड़ियों को, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कंपनी ने एक्चुअल में कुछ चीज़ बनाई है, हाइट में भी, लेंथ में भी एंड विड्थ में भी, और ज़बरदस्त व्हील बेस के साथ ये गाड़ी आने वाली है। उसी के साथ साथ अब आपको यहाँ पे अगेन डाउट आ रहा होगा कि भाई बात तो वही आ जाती है ना कि भाई किसी कस्टमर ने ये गाड़ी क्या पता इंपोर्ट कराई हो एंड क्या पता ये ली हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये केवल वो अकेली गाड़ी नहीं है जो हम लोगों ने स्पाई करी है, इसी के साथ साथ एक गाड़ी और जो है वो भी आई है। तो गाइस, फोर्ड एंडेवर 2024 इंडिया या फिर फोर्ड एवरेस्ट 2024 के साथ साथ हम लोगों को फोर्ड रेंजर भी दिखाई दी थी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, कंपनी जो है पूरी तरीके से टोयोटा के ऊपर अपना जाल बिछाने की कोशिश कर रही है, जैसी उम्मीदें लगाई जा रही है उसी हिसाब से इन लोगों ने, अगर आपको पता होगा हाल ही में टोयोटा ने अपनी हाइलक्स लॉन्च करी थी एंड हाइलक्स के सेगमेंट में फोर्ड की जो रेंजर है वो काफ़ी ज़्यादा हावी पड़ती है। अब हावी इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो ट्रक आप लोगों के सामने दिख रहा है ये काफ़ी सारी चीज़ों के कैपेबल है, उसी के साथ साथ लग्जरी भी है एंड अगर मैं इसके पावर फिगर्स की बात करूं तो वो भी ज़बरदस्त है। एंड ये यहाँ पे केवल हाइलक्स के ही सेगमेंट में नहीं है, और दूसरी गाड़ियाँ जैसी आपने इंडियन सेगमेंट में देखी होंगी। और अगर टू बी वेरी प्रिसाइज मैं आप लोगों को बताऊं तो ये गाड़ी जो है आइसुजू का MU-X यानी कि मुक्स जो आता है उन सबसे, एंड उसी के साथ साथ और भी जो है वी क्रॉस हो गया, हाइलक्स हो गया, स्कॉर्पियो पिकअप हो गया एंड फोर्ड एवरेस्ट, मतलब कुल मिला के पूरा एक पैकेज निकल के आ रहा है यहाँ पे जो कंपनी हावी होने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे 2 बड़े रीजन हम लोगों को दिख जाते हैं कि कंपनी पूरा प्लान कर रही है एंड वो 2 नए अपने प्रोडक्ट्स यानी कि अपनी फोर्ड एंडेवर 2024 एंड उसी के साथ साथ अपना फोर्ड रेंजर को इंडिया में लॉन्च करके, जो एसयूवीज का एक मार्केट ऑलरेडी काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड उस सेगमेंट में कोई और गाड़ी मिल नहीं रही है, तो उस पे ये लोग यहाँ पे थोड़ा सा दबदबा बनाना चाहते हैं। तीसरा एक नया मेरे पास प्रूफ और है आप लोगों के लिए,
तो गाइस यहाँ पे तीसरा प्रूफ हम लोगों को ये मिल जाता है कि ये जितनी भी गाड़ियाँ हमने इंडियन मार्केट में देखी हैं, अभी स्पाई करी गई हैं, चाहे वो फोर्ड एंडेवर 2024 ही क्यों ना हो, या फिर सामने अगर आप लोग शीशे में देख रहे होंगे तो फोर्ड रेंजर आपको खड़ी दिख रही होगी, तो ये दोनों RHD हैं। RHD यानी कि राइट हैंड ड्राइव जो गाड़ी हम लोग को मिल जाती है। बाकी इस गाड़ी का आप इंटीरियर देखिए कितने ज़्यादा आलीशान, मतलब एक चीज़ आप लोग सोच रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि LC300 के साथ कंपीट करने वाले हैं, तो वैसा ही सेम कॉकपिट जो व्यू है आप लोगों को यहाँ पे हमारी जो फोर्ड एंडेवर 2024 है उसमें भी देखने को मिलेगा। लाजवाब इंटीरियर के साथ यहाँ पे इतनी सारी फंक्शनैलिटीज़ जो है इस गाड़ी में आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। उसी के साथ साथ सामने जो आपको दिखने लग रहा है ये वाला वेरिएंट एक अपना मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है। पावर के मामले में ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बट कुल मिलाने का कहने का मतलब ये है कि गाड़ियाँ जो है वो इंडिया में अब बहुत ही जल्द आप लोगों को लॉन्च होती हुई देखने को मिल सकती हैं। क्या पता दोनों कंपनी ने ये टेस्ट यूनिट्स लेके आए हो कि उनको टेस्ट करने मतलब लाना हो। और उसी के साथ साथ हम लोगों को सामने जो दिखने लग रहा है ये है भी टॉप एंड वेरिएंट, एंड पहले जो है टॉप एंड वेरिएंट ही आते हैं। तो ऐसा आप लोग लिख के बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि कंपनी इन गाड़ियों को ला रही है नहीं ला रही। बाकी मेरे से पूछा जाए, मैं कुछ पावर फिगर्स बता देता हूँ आप लोगों को इन गाड़ियों के। देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि कंपनी 100% इस गाड़ी को लेके आए, क्योंकि अभी MG ग्लॉस्टर जो है वो भी इतनी नहीं चल पा रही है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक टोयोटा फॉर्च्यूनर का ऑप्शन रह जाता है। तो उन सब की बात करें तो उनके मामले मुझे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सही मिलती है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस की। तो ये जो है T6 लैडर फ्रेम चेसिस पे बनी है। उसी के साथ साथ इसमें आप लोगों को 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा, सिंगल टर्बो, 180 bhp की पावर, एंड उसी के साथ साथ अपने को यहाँ पे 420 Nm का टॉर्क मिलेगा। और दूसरा जो ट्विन टर्बो होगा उसमें आपको 210 bhp की पावर एंड 500 Nm का जो टॉर्क है वो देखने को मिलने वाला है। इंटीरियर में जो है आप लोगों को 12 इंच की पोर्ट्रेट स्क्रीन मिलने वाली है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, और उसी के साथ साथ 8 स्पीकर, एडास, एंड ये सारी चीज़ें जो देखने को मिलेगी। लॉन्च की मैं बात करूँ तो एक्सपेक्टेड लॉन्च ये था कि ये गाड़ी जो है 2024 में लॉन्च कर दी जाएगी। बट अब चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअल में टेस्टिंग होती देखी नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल्दी लॉन्च हो जाए अगर CB यूनिट्स आ रही हैं, एंड अगर कंपनी थोड़ा टाइम भी लगाते हो तो 2025 में आप लोग इन गाड़ियों का 100% लॉन्च होते हुए देख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। तो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो मुझे लिख के बताएगा, कि मेरे से पूछा है, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड उन गाड़ियों के लिए, आप लोग लिख के बताएं। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा हमने आपको बताया फोर्ड एंडेवर 2024 के बारे में। तो सबसे पहले तो मैंने यही डाउट क्लियर करा कि फोर्ड एंडेवर 2024 सिर्फ अकेली वो गाड़ी नहीं थी जो वहाँ पे देखी गई थी या स्पाई करी गई थी। उसी के साथ साथ हमने दूसरी फ्लैट बेड पे फोर्ड रेंज गाड़ी भी देखी थी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कस्टमर जो है वो दोनों गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहा हो, मतलब बहुत रेयर चांसेस हैं ये। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ से वो गाड़ी जाने लग रही थी वहाँ से फोर्ड का चेन्नई वाला प्लांट जो है थोड़े से डिस्टेंस पे था, तो दूसरा रीज़न वो भी था। तीसरी चीज़ मैं ये बताता हूँ कि फोर्ड का हाल फिलहाल प्लान क्या है। उनके जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं यानी कि टोयोटा की फॉर्च्यूनर के साथ फोर्ड एंडेवर, एंड उसी के साथ साथ टोयोटा हाइलेक्स के साथ उनकी फोर्ड रेंज, तो ये गाड़ियाँ जो है एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ, मतलब मैं ये तो नहीं कहता कॉम्पिटिटर्स हैं या जो भी हैं, बट कंपनी प्लान कर रही है। एंड गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि फोर्ड का आपकी बार प्लान बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। वो टोयोटा की LC300 के आसपास compete करना चाहते हैं उसी प्राइस रेंज में, क्योंकि ये गाड़ी जो है फॉर्च्यूनर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, लेंथ में, विड्थ में, हाइट में। तो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट में लिख के बताएगा। बाकी मिलते रहेंगे हम लोग आपसे ऐसे ही। बाय और